नॉलेज। आपको बहुत डाउट था ना कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स क्लैट पीजी और एलिट पीजी के लिए हमें कवर करने होते हैं फ्रॉम द मिसलेनियस लॉज। हमें आईपीसी, सीआरपीसी, क्रिमिनल लॉ, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का तो पता होता है, लेकिन हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिसलेनियस प्रोविजंस का क्या करें, मिसलेनियस लॉज का क्या करें, क्या आर्बिट्रेशन इंपॉर्टेंट भी है, बहुत लोगों के दिमाग में आता है। तो मैं आपको बात बता दूं, आर्बिट्रेशन इंपॉर्टेंट है। यदि आप पिछले 1-2 साल के कंटेम्प्रेरी केसेस उठा के देखेंगे तो कुछ प्रोविजंस हैं आर्बिट्रेशन के स्पेसिफिकली जहाँ पे बार बार जजमेंट्स आए हैं उनके इंटरप्रिटेशंस पे। इसी लॉजिक से आपका ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो आज मैं आपके लिए इस पर्टिकुलर वीडियो में लिस्ट लेके आई हूँ वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के फ्रॉम आर्बिट्रेशन लॉ जो आपको डेफिनेटली कवर करने चाहिए। आर्बिट्रेशन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो वैसे सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी से ट्रेस किया जा सकता है। प्लस वी हैव आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996 जिसके प्रोविजंस मैं आपको बताऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टाइम एंड अगेन सुप्रीम कोर्ट अलग अलग केसेस में इंटरप्रेट कर रहा है, जो आपके लिए क्लैट के प्रोस्पेक्टिव से, एलिट के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट भी है, राइट। दिस इज द लिस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड प्रोविजंस जो आपको कवर करने हैं 100% फ्रॉम आर्बिट्रेशन लॉ। सबसे पहले आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट राइटिंग में होना चाहिए, क्या प्रोविजन है क्या नहीं है, सेक्शन 7-8 दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। क्या बिना आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया जा सकता है? नो, इट्स नॉट पॉसिबल टू गो इनटू आर्बिट्रेशन विदाउट एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट और आर्बिट्रेशन क्लॉज फॉर दैट मैटर। इसके ऊपर काफ़ी सारे कंटेम्प्रेरी केसेस आए हैं। इसके अलावा यदि कोई स्पेशल लेजिस्लेशन में कुछ और दिया है तो क्या आर्बिट्रेशन लॉ प्रिवेल करेगा या फिर स्पेशल लेजिस्लेशन प्रिवेल करेगा? तो द स्पेशल लेजिस्लेशन विल प्रिवेल। इस कॉन्सेप्ट पे भी आया है, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का पूरा ही कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 9, 10, 11 विच टॉक्स अबाउट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रेटर एंड द ऑर्डर्स विच कोर्ट कैन गिव। कोर्ट को कौन सी ऑर्डर्स देने चाहिए, दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे सेक्शंस का इंटरप्रिटेशन टाइम एंड अगेन किसी न किसी कंटेम्प्रेरी केस में हुआ ही है, तो ये सेक्शंस आपको टिप्स पे लर्न होने चाहिए अलॉन्ग विद क्लॉजेज। इनफैक्ट हमको इनको क्लॉज वाइज कवर करना है, इसलिए मैंने सेक्शन नंबर डाला है आपके लिए। कॉन्सेप्ट ऑफ आर्बिट्रेटर कैसे अपॉइंट होता है, कब कोर्ट अपॉइंट करेगा, कब पार्टीज अपॉइंट करेंगी, द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टी ऑटोनॉमी अलॉन्ग विद दैट। पार्टी ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर सेक्शन 34 सेटिंग असाइड ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, इसको तो मैं स्टार सेक्शन बनाऊंगी। और यार इस सेक्शन के साथ ना ऑटोमेटिकली पेटेंट इलीगैलिटी का ग्राउंड भी पढ़ लेना डिटेल में, जो कि थ्रू प्रेसिडेंट डेवलप हुआ है। इन पे बड़े सवाल आ रहे हैं, बड़े केसेस आ रहे हैं और फ्लैट में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, पूछा जाएगा ही जाएगा। ग्राउंड्स ऑफ सेटिंग असाइड आर्बिट्रल अवार्ड एकदम डिटेल में कवर करने की ज़रूरत है, कितने ग्राउंड्स हैं, कौन कौन से प्रोविजंस में है, कौन कौन से सेक्शंस में है, बहुत डिटेल में करने की ज़रूरत है। सेक्शन 37 जो कि अपील की बात करता है, फर्स्ट अपील सेकंड अपील दोनों का कॉन्सेप्ट, कहाँ अपील जाएगी, किस कोर्ट में अपील जाएगी, सुप्रीम कोर्ट तक कैसे केस जा रहा है, किस जूरिसडिक्शन में जा रहा है। देन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन जो पार्ट 2 है उसका बस बेसिक कर लेना, बहुत डिटेल में आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आई हैव नॉट सीन एनी कंटेम्प्रेरी केस ऑन द कॉन्सेप्ट, बट हाँ जब हम इतना आर्बिट्रेशन कर रहे हैं तो आई थिंक हमको बेसिक इसका भी कवर कर लेना चाहिए। यू नेवर नो, यू माइट एंड अप गेटिंग अ क्वेश्चन ऑन डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन एंड इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, तो आपको ये दोनों भी डिटेल में कवर करने की ज़रूरत है। तो डिटेल में नहीं करना है, बेसिक प्रोविजंस देख लो पार्ट 2 से जो रेलेवेंट है बस, उसके अलावा आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो मैंने आपको ऊपर सेक्शंस बताए हैं वो सब आपको बहुत डिटेल में करने की ज़रूरत है, आपको क्लैट पीजी और एलिट निकालना है तो, राइट। यदि आपको ऐसी ही वीडियोस चाहिए और सो यू हैव टू लाइक सब्सक्राइब टू आवर चैनल so that you can get the update as soon as possible on the particular topics, because इस series में will be telling you up all the important concepts from all the subjects को क्या क्या cover करने की ज़रूरत होती है। We already have a 50 days ongoing bullet course right now on CLAT PG. If you are looking for a solution कि कहाँ जाके अपनी प्रिपरेशन करें, बहुत कम दिन बचा है, नहीं पता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, so that's the one stop solution for you. You can enroll now, you can click call on this number. क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं आपकी, जल्दी से टाइम वेस्ट मत करो और कोर्स के लिए एनरोल कर लो। That's it for this video everybody. We'll meet in the next video and do let us know in the comment section कि आपको और क्या हेल्प चाहिए from us for your upcoming CLAT PG and ALET PG preparation. All the best and take care.